हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ टाइम के ऊपर। इसके पहले मैंने यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ मास का वीडियो कंप्लीट कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। तो आइए हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ टाइम के ऊपर। एक सेक्शन में हम लोग कवर करने वाले हैं कि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट को हम डिफाइन करेंगे, सोलर डे क्या होता है और स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम और बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम के ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ टाइम। सबको पता है एसआई यूनिट ऑफ टाइम, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अब डिफाइन करेंगे 1 सेकेंड को। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज़ डिफाइंड एज 1/86,400 400th पार्ट ऑफ मीन सोलर डे। अब ये समझना है कि मीन सोलर डे क्या होता है। मीन सोलर डे में अगर आप 1/86,400 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टाइम 1 सेकेंड की वैल्यू आ जाती है। तो मीन सोलर डे क्या होता है ये समझते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कि ये मेरा क्या है, अर्थ, ठीक है, और ये है एक्सिस, ये है एक्सिस, और इसी के अबाउट अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है, घूम रही है। तो 1 कंप्लीट रोटेशन करने में जो अर्थ को टाइम लगता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मीन सोलर डे। और मीन सोलर डे को अगर आप 1/86,400 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। यानी 1 सेकेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/86,400 मल्टीप्लाई मीन सोलर डे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू रख देंगे और ये वैल्यू को जब 1/86,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड की वैल्यू निकल जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं, इसको हम डिफाइन कर देते हैं मीन सोलर डे को। मीन सोलर डे, इसको हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा सा ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगा। मैं उसको जल्दी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, सो सॉरी फॉर दैट। मीन सोलर डे की हम बात करने वाले हैं, है ना। मीन सोलर डे क्या होता है, ठीक है। तो अर्थ को रोटेट करने में, है ना, द टाइम टेकन बाई अर्थ, द टाइम टेकन बाई अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस, यानी अर्थ को अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने में जो टाइम लगता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सोलर डे कहते हैं, है ना। तो ये लगभग, ये मीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 सोलर डे की वैल्यू होती है ये, ठीक है। मीन यहाँ पे लगाया है कि वो एवरेज की बात कर रहा है, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए, एवरेज की बात कर रहा है। तो सोलर डे की वैल्यू क्या है, द टाइम टेकन बाई अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस, यानी अपने एक्सिस पर घूमने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहेंगे, सोलर डे कहेंगे। अब आते हैं स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम। स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम, तो टाइम का स्मॉलर यूनिट जो है ये आप पहले भी जान चुके हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब स्मॉलर प्रीफिक्सेस हैं, ये सब स्मॉलर मेजरमेंट में काम आते हैं। तो जैसे मिली है 1 मिली सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड, तो माइक्रो को हम इस तरह से दिखाते हैं म्यू से, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ सेकेंड। नैनो प्रीफिक्स के लिए 10⁻⁹ यूज़ करते हैं। और 1 शेक, ये एक अलग है, 1 शेक जो है 10⁻⁸ सेकेंड, ठीक है। तो ये सारे स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, टाइम की स्मॉलर यूनिट है। अब आते हैं बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम के ऊपर। तो टाइम के बिगर यूनिट्स क्या हैं? तो जो बिगर यूनिट्स क्या है ऑफ टाइम, इसके ऊपर बात करने वाले। तो टाइम सेकंड से जितने भी बड़े यूनिट्स हैं सारे बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम कहलाएंगे। जैसे मिनट, पहला क्या आ गया, मिनट। तो मिनट को हम क्या करेंगे, अगर हम सेकंड से सेकंड के टर्म में लिखें तो 1 मिनट जो टाइम है वो 60 सेकंड के इक्वल है। 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल है, ठीक है। 1 मिनट 60 सेकंड की इक्वल है, ये हो गया।
चलिए, उसके बाद हमारे पास आएगा कौन, आवर। आवर जो टाइम है इसको भी हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं। 1 आवर को हम लिख सकते हैं क्या, 60 मिनट। फिर 60 मिनट को अगर हम चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 और सेकंड हो गया, मिनट की जगह पर सेकंड हो गया, तो 3600 सेकंड आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, डेज। डेज डेज यानी डे, 1 डे, तो डे की वैल्यू जो होगी वो 24 आवर की इक्वल होगी। और 24 आवर को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको पहले 60 से 12 से मल्टीप्लाई करके आवर में चेंज कर लेंगे, 24 आवर आ गया, आवर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 से करेंगे, तो 24 आवर से क्या आ जाएगा, मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में, और मिनट को सेकंड करना है तो 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, यह आएगा 86,400 सेकेंड, 1 डे की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा लूनर मंथ। क्या आएगा, लूनर मंथ। लूनर मंथ, तो लूनर मंथ जो होता है ये फेजेस ऑफ मून के बेसिस पे हम लोग टाइम को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा इसको पूरी फुल डिटेल में कि लूनर मंथ कितने दिन का होता है, 29.5 डेज का होता है, और इसको हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 मंथ जो सिंपल मंथ होता है उसको हम जब लेते हैं, ठीक है, वो कितना होता है, मंथ 30 डेज़ का लेते हैं, एवरेज लेते हैं 30 डेज़, होता 31 30 डेज़ दोनों का होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग एवरेज के तौर पे इसको हम क्या लेते हैं, 30 डेज़ लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर किसके बराबर होता है, 365 डेज़ के इक्वल होता है 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद 1 लीप ईयर की बात करें, 1 लीप ईयर की बात करें तो ये होता है 366 डेज़। ठीक है, 1 लीप ईयर कितना होता है, 366 डेज़, है ना। उसके बाद बात करते हैं ईयर के बाद डिकेड्स। डिकेड जो होगा 1 डिकेड वो 10 ईयर्स होगा। ठीक है, और डिकेड जो है 10 ईयर्स होगा। फिर कितना होगा, सेंचुरी, 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी जो है 100 ईयर्स के इक्वल होगा। ठीक है, और 1 मिलेनियम, 1 मिलेनियम जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, ये होगा 1000 ईयर्स के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम हमने क्या कर दिया, पूरा बता दिया। अब इसके बाद हम लोग एक लूनर मंथ को समझ लेते हैं कि लूनर मंथ क्या होता है, और फेब्रुवरी मंथ जो है कब 29 डेज़ का और कब 28 डेज़ का होता है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो हम बात कर रहे थे लूनर मंथ के ऊपर। ठीक है, तो एक्चुअल में जो कैलेंडर होता है ना, 2 तरह का कैलेंडर होता है। ठीक है, एक होता है ग्रीगोरियन कैलेंडर, ग्रीगोरियन कैलेंडर, इसी को हम वेस्टर्न कैलेंडर भी कहते हैं, और एक होता है हिंदू कैलेंडर, है ना, हिंदू कैलेंडर, या इसी को मुस्लिम कैलेंडर आप कह सकते हैं, है ना। ये किस बेसिस पे चलता है, विक्रम एंड शक, है ना, इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में विक्रम संवत बोलते हैं, और ये जो है मुस्लिम, ये हिजरी नाम का कैलेंडर होता है। ठीक है, यहाँ पे तो कैलेंडर 2 टाइप का है, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर और एक हिंदू और मुस्लिम कैलेंडर, जो कि हम देखेंगे। तो बेसिकली देखिए ये किस पे बेसिस होता है, ये किस पे बेस्ड होता है, ये किस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये जो बेस्ट होता है ये होता है फेजेस ऑफ मून पे, है ना, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ फेजेस ऑफ मून, मून के फेजेस पे बेस्ड होता है, उसके ड्यूरेशन में बेस्ड होता है। तो जो मून है ना वो अर्थ का कितना दिन में चक्कर लगाता है, तो 29 डेज के अप्रॉक्स में लगाता है, 28 या 29 डेज के अप्रॉक्स में, तो इसको लगभग माना गया है 29.5 डेज। ठीक है, ये डेज माना गया है ना। और जो वेस्टर्न या ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है उस ये किस पे बेस पे होता है, तो ये बेस्ड होता है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ अर्थ बेस्ड ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ based on the period of revolution of earth
revolution of earth around the sun, around the sun, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें ये जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ये किस पे बेस्ड है, तो ये अर्थ जो सन के चारों तरफ एक राउंड करने में जो टाइम लगाती है ना, उसको यहाँ माना गया है, उसको माना गया है 1 ईयर, ठीक है। ये सन है और इसके चारों तरफ अर्थ है ना, तो एक राउंड करने में जो टाइम लगेगा, एक राउंड करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को यहाँ 1 ईयर माना गया। तो 1 ईयर की वैल्यू यहाँ पे कितना मानते हैं, 365 डेज, ठीक है।